नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप सभी को साधारण ब्याज बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन 5 टॉपिक को ध्यानपूर्वक से समझेंगे। जिस प्रकार है, जैसे ब्याज किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, दर क्या होता है और मिश्र धन किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्याज जब कोई व्यक्ति या आप ही हो, जब किसी व्यक्ति से उधार लेते हो या बैंक से उधार लेते हो, तो आपको धनराशि जो बैंक की तरफ से मिलता है और अथवा धन। दोस्तों, चलिए देखते हैं ब्याज किसे कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्याज जब हम किसी व्यक्ति या कोई बैंक से उधार लेते हैं, तो एक निश्चित समय के पश्चात किसी कर्ज अथवा धन के साथ साथ कुछ अतिरिक्त धनराशि भुगतान करना पड़ता है या देना पड़ता है, उसे हमें ब्याज कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति से आप उधार या कर्ज लिए, वो आप धनराशि देंगे ही, उसके साथ साथ और कुछ धनराशि देंगे 2-4%, उसे ही हम ब्याज कहते हैं। दोस्तों, ब्याज आपको समझ में आ गया है, तो चलिए साधारण ब्याज किसे कहते हैं देखते हैं। साधारण ब्याज जब केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही दर पर लगाया जाए। यदि जब केवल मूलधन पर कोई आपका जितने रुपये दिया रहेगा, उतने ही रुपए पर एक निश्चित समय पर एक ही दर पर आपको दिया जाए या लगाया जाए, उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। और समझ लेते हैं मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन यदि किसी व्यक्ति से उधार लिया जाए, तो वही मूलधन कहलाता है। यदि जो व्यक्ति से आप उधार लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, उसे ही हम मूलधन कहते हैं। चलिए देखते हैं दर यानी रेट। मूलधन प्रति 100 के हिसाब से 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज ही मूलधन कहलाता है। मूलधन प्रति 100 के हिसाब से 1 वर्ष के लिए लिया गया वार्षिक दर ही मूलधन कहलाता है। वार्षिक दर कहलाता है या मूल ब्याज कहलाता है। और मिश्र धन देखते हैं। मिश्र धन किसे कहते हैं। मिश्र धन निश्चित समय के हिसाब से 1 वर्ष से लिया गया ब्याज। निश्चित समय के उपरांत कर्जदार द्वारा जो लोन लिया है, ब्याज सहित वह लौटाता है, तो उसे ही हम उस धनराशि को हम मिश्र धन कहते हैं। यदि आप कर्ज लिए हैं, उसे हम ब्याज सहित लौटा दें, उसे ही हम मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गया हो, तो चलिए हम इसे लिख कर बताते हैं। देखते हैं ब्याज किसे कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से या बैंक से हम उधार लेते हैं, तो कुछ समय के बाद
कुछ समय के बाद हम उस धनराशि को वापस करते हैं तो उस धनराशि के साथ साथ कुछ और धनराशि देनी पड़ती है। उस धनराशि के साथ साथ कुछ और धनराशि देनी पड़ती है। कुछ और धनराशि देनी पड़ती है तो उसे हम ब्याज कहते हैं। और देखते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाए। जो ब्याज केवल एक निश्चित अवधि के लिए लगाया जाता है तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। देखते हैं दर किसे कहते हैं। दर रेट, जो रेट है उसे हम रेट। मूलधन प्रति 100 के हिसाब से 1 वर्ष से लिया गया ब्याज ही दर कहलाता है। मूलधन पर प्रति 100 वर्ष प्रति 100 वर्ष के हिसाब से 1 वर्ष के लिए लिया गया ब्याज दर कहलाता है। देखते हैं मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन, जो मूलधन आया है ये किसे कहते हैं। मूलधन व्यक्ति द्वारा उधार लिया गया है उसे ही मूलधन कहते हैं। जो व्यक्ति द्वारा उधार लिया गया रुपया है उसे ही हम मूलधन कहते हैं। जो व्यक्ति द्वारा लिया गया धनराशि, लिया गया धनराशि ही मूलधन कहलाता है।
और आगे देखते हैं मिश्र धन किसे कहते हैं। मिश्र धन, मिश्र धन किसे कहते हैं। निश्चित समय के उपरांत, 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 निश्चित समय के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई राशि। निश्चित समय के उपरांत कर्जदार द्वारा ब्याज सहित लौटाई गई धनराशि मिश्र धन कहलाती है। दोस्तों परिभाषा जान गए हैं, चलिए अब हम फार्मूला की ओर चलते हैं। साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र है। यदि हम मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर होगा 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय, दर गुणे समय। अब देखते हैं दर बराबर क्या होता है। दर यानी रेट आर, और मूलधन है जो, मूलधन को हम पी से, प्रॉफिट, और साधारण ब्याज को हम एसआई से प्रदर्शित करते हैं, एसआई, और मूलधन को पी से, दर को आर से। आर बराबर हो जाएगा 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, और समय यानी टी बराबर हो जाएगा 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे दर। दोस्तों अब हम चलते हैं अब एग्जाम्पल की ओर। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कोई एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है 500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, या ज्ञात कीजिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले मूलधन दिया है, मूलधन बराबर 500 रुपये
और समय वार्षिक ब्याज यानी 2% दर दिया है, दर रेट आर बराबर रेट दिया है 2%, 2 और टी बराबर दिया है 4 वर्ष। 4 वर्ष हमें निकालना है साधारण ब्याज यानी एसआई निकालना है साधारण ब्याज। तो इसका फार्मूला होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। पी यानी मूलधन, आर यानी रेट यानी दर और टी यानी समय। तो हम फार्मूला में रखेंगे 500 गुणे रेट कितना है 2 गुणे और टी कितना है 4 और बटे 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो बचा 4 दूनी 8, 8 पंच 40। तो इसका साधारण ब्याज यानी हो जाएगा 40 रुपये। 40 रुपये हो जाएगा ब्याज। और दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाए। किसी दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में दोगुना हो जाए तो इसका कितना % दर होगा यानी रेट, इसका रेट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका मूलधन मान लेते हैं, माना इसका मूलधन बराबर 100 मान लेते हैं और मिश्र धन 200। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 200 माइनस 100 यानी 100 इसका ब्याज हो जाएगा। ब्याज बराबर 100। तो समय हमें दिया है 20 वर्ष। तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे समय। तो मूलधन दिया ब्याज दिया है 100 गुणे 100 बटे मूलधन दिया है 100 और गुणे समय कितना दिया है 20। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इस ऊपर बचा 10 बटे 2। तो कम 2 पंचे 10, 5%। दर बराबर हो जाएगा 5%। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 1500 का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। दोस्तों दिया है मूलधन बराबर 1500, जो मूलधन दिया है 1500, मूलधन बराबर 1500 और समय दिया है 4 वर्ष। समय बराबर 4 वर्ष। तो प्रतिशत दर ज्ञात करना है। तो प्रतिशत दर बराबर 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय।
तो 100 गुणे, तो इसका ब्याज हो जाएगा तो इसका साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। इसका साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। 120 दिया है, यहाँ पर दिया है 120, तो इसका साधारण जो ब्याज है दिया है, तो 100 गुणे 1500 गुणे 4, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पर 15 और 100 है, और यहाँ पर 15 चौका 60। यहाँ पर 120 दिया है, सॉरी, यहाँ पर 120 दिया है, तभी नहीं आ रहा है। यहाँ पर 120 दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 120 है, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। 120 यहाँ पर बचेगा, 1 जीरो से 6 दूनी 12। इसका आंसर हो जाएगा 2%। इसका जो रेट हो जाएगा 2%, प्रतिशत दर जो होगा 2%। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।